हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टोटल नौकरी ज्ञान में। तो दोस्तों, आप सभी के लिए बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर के पदों पे बम्पर भर्ती निकाल दी गई है और मैं आज के इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको सारी जानकारी देने वाला हूं। तो आप सिर्फ इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि आप सभी के लिए ये भर्ती बहुत ही अनोखा और शानदार भर्ती होने वाली है। और आप सभी के लिए खुशी की बात यह है कि इस भर्ती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में स्टेप बाय स्टेप संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो आप सिर्फ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा बिना स्किप किए और मैं आप लोगों को इस भर्ती के बारे में सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। आपका कोई भी डाउट इस भर्ती के रिलेटेड नहीं रहेगा। अगर बाय द वे रह जाता है तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं कि जो बिहार स्पोर्ट्स ट्रेनर की भर्ती निकाली गई है 2025 में, इसके टोटल कितने पोस्ट निकाले गए हैं। तो इसकी टोटल पोस्ट की बात करें तो बम्पर पदों पे ये भर्ती निकाली गई है, 379 पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आप सभी के लिए बहुत ही शानदार भर्ती होने वाली है और अनोखा भर्ती होने वाली है। आप लोगों को इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब हम बात करते हैं इसकी पोस्ट नेम की कि आखिर ये भर्ती किसके पदों पे निकाली गई है। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि स्पोर्ट्स ट्रेनर पदों पे ये भर्ती निकाली गई है। तो आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की कि आखिर ये भर्ती किसके द्वारा निकाली गई है। तो ये जो भर्ती है बीएसएससी के द्वारा निकाली गई है, यानी बिहार स्टाफ सर्विस कमीशन के द्वारा ये भर्ती निकाली गई है। तो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया है। अब हम बात करते हैं इसकी अप्लाई मोड की कि यानी इसका आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा कि ऑफलाइन कराया जाएगा। तो इसकी आवेदन मोड की बात करें कि आखिर इसका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन, तो इसका जो है आवेदन ऑनलाइन कराया जाएगा और इसमें बिहार के मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट भाग ले सकते हैं और इस भर्ती का लाभ उठा सकते हैं। तो ये आप सभी के लिए और भी खुशी की बात होने वाली है कि इसमें जो है लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी भाग ले सकती हैं। अब आगे बात करते हैं इस भर्ती की क्वालिफिकेशन की कि आखिर इस भर्ती का क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएशन डिग्री क्वालिफिकेशन रखी गई है। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन दे सकते हैं और उसके साथ ही राष्ट्रीय राज्य स्तर की प्रतियोगिता में भाग लिया होना चाहिए। अगर ग्रेजुएशन डिग्री किए हैं और उसके साथ ही आपका जो है राष्ट्रीय राज्य स्तर की प्रतियोगिता में आप भाग लिए हैं, तभी आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन दे सकते हैं। तो आई होप कि आपको यह भी क्लियर हो गया है। अब हम आगे बात करते हैं इस भर्ती की एज लिमिट की कि आखिर इस भर्ती का एज लिमिट क्या रहने वाला है और एज लिमिट में छूट दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे देखिए, बात करें जनरल के लिए, मेल कैंडिडेट के लिए, तो मिनिमम जो एज यहां पे रहना चाहिए 21 वर्ष और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 37 वर्ष रहना चाहिए। और जनरल की बात करें फीमेल कैटेगरी के लिए तो इनका जो है 21 वर्ष से 40 वर्ष यहां पे एज रखा गया है। और बात करें बीसी ईबीसी के लिए, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए, तो इनका जो एज है 21 से 40 वर्ष तक रखा गया है। और बात करें एससी एसटी के लिए, फीमेल और मेल कैंडिडेट के लिए, तो 21 से 42 वर्ष इनका एज रखा गया है। यानी आप सभी के लिए यहाँ पे एज में भी देखने को मिल जाएगा छूट यहाँ पे कैटेगरीज वाइज। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आखिर इस भर्ती का एप्लीकेशन फी क्या लगने वाला है, यानी आवेदन शुल्क क्या लगने वाले हैं। आवेदन शुल्क की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी वर्ग के लिए यानी सभी कैटेगरी के लिए 100 रुपए लगने वाले हैं। आप किसी भी कैटेगरी के तहत आते हैं, सिर्फ आप लोगों को आवेदन करने के लिए 100 रुपए इस भर्ती में लगने वाले हैं। अब बात करते हैं कि आखिर इस भर्ती का सैलरी क्या रहने वाली है, आपको कितना सैलरी इस भर्ती में दी जाएगी। तो सैलरी की बात करें तो यहां पे देख सकते हैं लेवल 6 के अनुसार 35,400 रुपए से 1,12,400 रुपए आपकी पर मंथ सैलरी रहने वाली है। तो भाई बहुत ही खतरनाक सैलरी रखी गई है, इसीलिए बोल रहा हूं कि इस भर्ती को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप लोगों को इसमें आवेदन जरूर देना है। अब आगे बात कर लेते हैं इस भर्ती की सिलेक्शन प्रोसेस की कि आखिर इस भर्ती का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन किस आधार पे कराया जाएगा। तो आइए यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले आपका
रिटन एग्जाम होगा, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर उसके बाद आपका डीवी यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, फिर आपका जो है मेडिकल एग्जाम कराया जाएगा, तब जा करके आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। और जब आपका फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है तो आप जो है इस भर्ती में सिलेक्टेड हो जाएंगे। अब आगे बात कर लेते हैं कि आखिर इस भर्ती में इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं जो आपके पास रहना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए ध्यान से देखिए कि आखिर इस भर्ती में कौन कौन से इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगने वाले हैं। और हां, यह बता दूं कि अगर आप पहली बार फॉर्म को भर रहे हैं तो सही से अपना डॉक्यूमेंट्स लगाना, वरना आपका जो आवेदन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं यहां पे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो सबसे पहले आपके पास एजुकेशनल सर्टिफिकेट रहना चाहिए, फिर उसके बाद यहां पे कोचिंग डिप्लोमा या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा डिग्री आपके पास होना चाहिए, और फिर उसके बाद यहां पे स्पोर्ट्स अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। फिर उसके बाद आपका यहां पे कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, फिर उसके बाद यहां पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, आपका आधार कार्ड लगने वाला है, आपका जो है पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, और आपका जो है यहां पे सिग्नेचर लगने वाला है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप जो है इस भर्ती में अपना आवेदन आराम से दे सकते हैं। और अगर आपके पास इसमें से कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपके पास नहीं है तो जल्दी से भाई बनवा लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास टाइम रहने वाला है इस भर्ती का लास्ट डेट के लिए। ठीक है, और आपको ध्यान से आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स लगाना है, एक भी गलती नहीं करना है। अगर आप जो है गलती से कोई डॉक्यूमेंट्स छोड़ देते हैं या फिर गलती डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं तो आपका जो है आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यह आपको ध्यान में रखना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर इस भर्ती का जो है आवेदन कब से स्टार्ट होने वाला है और इसका लास्ट डेट कब से होने वाला है। ठीक है, यानी हम इसकी आवेदन की स्टार्टिंग डेट की बात करें तो इसका जो है 9 अक्टूबर 2025 से जो है आवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अभी आवेदन स्टार्ट होने में अभी बहुत टाइम है। और इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 11 नवंबर 2025 तक जो है इसका लास्ट डेट रहने वाला है, यानी आपके पास अभी बहुत ज्यादा टाइम रहने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं कि यहां पे जो ये लास्ट डेट दिया हुआ है 11 नवंबर तक, तो वो क्या करते हैं कि वो वेट करते हैं कि भाई अभी 11 नवंबर बहुत दूर है, जब 11 नवंबर आएगा यानी लास्ट डेट नजदीक आएगा तब मैं यहां पे आवेदन देने वाला हूं। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होता है आपको आवेदन कर देना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब इसका लास्ट डेट नजदीक आ जाता है, और जब लास्ट डेट नजदीक आ जाता है और आप आवेदन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका जो है आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है। क्योंकि भाई देखो क्या होता है कि लास्ट डेट नजदीक होता है और बहुत सारे जो है वहां पे फॉर्म जो है आवेदन कर दिए गए होते हैं, इसीलिए जो है जब आप लास्ट डेट के नजदीक के तहत अपना करते हैं यहाँ पे आवेदन तो आपका जो है रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर्म। तो आपको ये गलती नहीं करना है, जैसे ही इसका आवेदन स्टार्ट होता है आपको आवेदन कर देना है। तो आई होप कि आपको इस भर्ती के बारे में सब कुछ क्लियर हो गया है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाकर के इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नए वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।